नमस्कार बच्चों। कल हमने लघु व्याकरण के कुछ पार्ट्स किए थे और बाकी आज करेंगे। आज मैं अभी आपको कुछ दिखाऊंगी। ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ये क्या है? ये एक मुहावरा है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ खुद करना। अब मैं एक और आपको चित्र दिखाऊंगी जिससे आप समझेंगे। चादर तान कर सोना, चादर तान कर सोना, निश्चिंत हो जाना। चादर तान कर सोना, निश्चिंत हो जाना, ये भी एक मुहावरा है। अब मैं आपको मुहावरे बताऊंगी। मुहावरा होता क्या है, ध्यान से सुनेंगे मुहावरे का अर्थ कि ये मुहावरा होता क्या है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? अरबी भाषा का, जिसका अर्थ है अभ्यास। अभ्यास मीन्स बार 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 बार। जब कोई शब्द, समूह या पद अथवा वाक्यांश लगातार प्रयोग होते रहने के कारण विशेष अर्थ प्रकट करने लगे। फिर से सुनेंगे। जब कोई शब्द, समूह या पद अथवा वाक्यांश, एक वाक्य का थोड़ा सा हिस्सा, लगातार प्रयोग होते रहने के कारण विशेष अर्थ प्रकट करने लगे, कोई खास अर्थ बताए, तो वह मुहावरा कहलाता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा जीवंत तथा प्रभावशाली बन जाती है, अलंकृत हो जाती है, अच्छी लगती है, पढ़ने में भी सुनने में भी। इनका अर्थ कभी बदलता नहीं, अर्थात मुहावरे और उनके अर्थ ज्यों के त्यों बने रहते हैं। वही अर्थ कभी से चले आ रहे हैं और वही अर्थ रहेंगे उनके। अब इसकी परिभाषा देखिए। जो पदबंध या वाक्यांश सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, सामान्य मीन्स अपना अर्थ जो होता है उसको छोड़कर किसी खास अर्थ को पकड़ लेता है, किसी खास अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे मुहावरा कहते हैं। अब इस चित्र में देखिए, गिरगिट की तरह रंग बदलना। देखने में तो हमें ऐसा लगता है जैसे इस गिरगिट का मतलब ये जानवर है बस। गिरगिट की तरह रंग बदलना मीन्स आपको पता है, जो बार बार अपनी बात से पलट जाता है, जैसा समय होता है अपनी बात को उसके अनुसार डाल लेता है। घी के दिए जलाना, ये देखो। अब इसमें जो इसका सामान्य अर्थ है वो तो है कि भाई घी के दिए जलाने लग रही हैं, ये सामान्य अर्थ है। लेकिन इसका जो अर्थ, मुहावरा इसका जो अर्थ देता है, खुशियाँ मनाना। घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। जैसे अक्ल पर पत्थर पड़ना। अब सच में किसी की अक्ल पर हम पत्थर का टुकड़ा थोड़ा फेंकते हैं, पत्थर, एक बड़ा पत्थर अक्ल पे गिर गया, नहीं। बुद्धि भ्रष्ट होना, इसका जो अर्थ है वो है बुद्धि भ्रष्ट होना। अपना उल्लू सीधा करना, हम सुनते हैं एक मुहावरा, अपना उल्लू सीधा करना। तो कोई सचमुच किसी उल्लू को ऐसे पकड़कर थोड़ा सीधा करते हैं हम। उसका अर्थ है विशेष अपना मतलब पूरा करना। क्या अर्थ है उसका? अपना मतलब पूरा करना। और जैसे ये गिरगिट के रंग आपको बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये इसका सामान्य अर्थ है। लेकिन जो इस मुहावरे का अर्थ है कि उसकी तरह अपना रंग बदल लेना, जैसा माहौल देखा उसी के अनुसार बदल लेना, उसको गिरगिट की तरह रंग बदल लेना। अब और इसमें ये दिखा है कि जैसे ये सचमुच इस जानवर के रंग बदल रहे हैं। तो सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, वो मुहावरा कहलाता है। अब हम आगे देखेंगे कुछ मुहावरे, ये आपके सिलेबस में हैं। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। अब अंग अंग ढीला होना, अगर सामान्य अर्थ देखेंगे तो हम सोचेंगे ये मेरा हाथ भी ढीला हो गया, पैर भी ढीला हो गया। नहीं, ये ऐसे लूज होना नहीं, बहुत थक जाना। रात दिन पढ़ते पढ़ते मेरा अंग अंग ढीला हो गया। दूसरा है अंगूठा दिखाना। अब सचमुच ऐसे अंगूठा ऊपर उठा के थोड़ा दिखाना है, कुछ देने से इनकार कर देना, ये इसका विशेष अर्थ है। मुझे 500 रुपये की आवश्यकता थी, परंतु मेरे लखपति भाई ने मुझे अंगूठा दिखा दिया। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। इस बुढ़ापे में रामू ही मेरे लिए अंधे की लकड़ी है।
अब ऐसा थोड़ा कि उसने सच में लकड़ी ही पकड़ी है, नहीं, वो अपने रामू को अपनी लाठी बताता है। क्यों? एकमात्र सहारा इसका विशेष अर्थ है, लकड़ी नहीं, एकमात्र सहारा। अंधेरे में रखना, भेद छुपाना। जब कोई किसी से अपनी बात छुपाता है तब उसको पता लगता है, तो कहते हैं ना, मुझे आज तक अंधेरे में रखा। तो कोई सच में लाइट ऑफ करके अंधकार में नहीं रहता। उसका अर्थ है भेद छुपाना। मुझे संपत्ति के बंटवारे के बारे में कुछ भी नहीं बताया, मुझे तो सदा अंधेरे में रखा। नेक्स्ट है अक्ल का अंधा होना, बेवकूफ़ होना। अक्ल का अंधा होना, बेवकूफ़ होना। आपको बार बार समझाया कि नीलम का साथ छोड़ दो, वह तुम्हें डुबो देगी, लेकिन तुम अक्ल के अंधे ही रहोगे, अक्ल के अंधे ही रहोगे। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, 6th, अक्ल चरने जाना। ये भी आपके सिलेबस में ही है। सोच समझ कर काम न करना, इसे कहते हैं ना, तेरी अक्ल चरने गई हुई थी, ऐसे बोलते हैं ना। सोच समझ कर काम न करना। परीक्षा के समय क्या अक्ल चरने गई थी, जो इतने आसान प्रश्न का भी उत्तर न लिख सके। अक्ल मारी जाना, अक्ल मारी जाना, घबरा जाना। इस समय मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरी तो अक्ल ही मारी गई। घबरा जाना, एकदम ऐसे घबरा जाते हैं किसी बड़े काम को देखकर, तो कहते मेरी तो अक्ल मारी गई, अब मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। अभी पीछे भी मैंने आपको बताया था कि ये उल्लू पकड़कर सीधा नहीं करना, इसका अर्थ है अपना मतलब निकालना। ग्राहक को हानि हो या लाभ, दलाल को तो अपना उल्लू निकालने से मतलब है। ग्राहक को तो अपना ही मतलब है, अपना ही काम करेगा, अपना उल्लू सीधा करना है उसे। तो ये 8 मुहावरे आपके सिलेबस में हैं, इन्हें आप याद करेंगे और लिखेंगे। अब कुछ लोकोक्तियाँ और देख लेते हैं। लोकोक्तियाँ देखो, सबसे पहले तो आपके ये सिलेबस में हैं लोकोक्तियाँ, लेकिन उससे पहले आप ये देखेंगे लोकोक्तियाँ होती क्या हैं। हम लोकोक्तियाँ किसको बोलते हैं, क्या होती हैं। लोकोक्ति, पहले मैंने आपको कई बार बताया, हिंदी के शब्द को थोड़ा लंबा पढ़ेंगे, खोल कर पढ़ेंगे, वो अपना अर्थ अपने आप बता देता है। लोकोक्तियाँ, लोकोक्तियाँ, लोकोक्ति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक जमा उक्ति, जिसका अर्थ है लोगों में प्रचलित या प्रसिद्ध कहावत। लोगों में प्रचलित या प्रसिद्ध कहावत, यह एक ऐसा कथन है जिसे किसी बात को प्रमाणित करने के लिए कहा जाता है। किसी बात को प्रमाणित करने के लिए, सबूत के साथ पेश करने के लिए कहा जाता है। इसके प्रयोग से भाषा अधिक सुंदर, स्पष्ट तथा प्रभावपूर्ण बन जाती है। फिर से मैं कहूँगी कि वो अलंकृत हो जाती है, उसमें सुंदरता आ जाती है। अब आप लोकोक्तियाँ देखेंगे। पहली देखेंगे, अंधी पीसे कुत्ता खाए। अब इस लोकोक्ति का अर्थ देखें, कमाए कोई और, उपयोग कोई और करे। कमाए कोई और, उपयोग कोई और करे। अजय के पिता ने मेहनत से धन कमाया, किंतु अजय को देखो, वह मजे कर रहा है और धन को बर्बाद कर रहा है। सच है, अंधी पीसे कुत्ता खाए, करे कोई और उसको का उपयोग उस धन का कोई और करे। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा समझदार होना। अंधों में काना राजा, अब सच में वहाँ अंधे नहीं खड़े, काना राजा नहीं खड़ा, लेकिन इसका विशेष अर्थ है मूर्खों में थोड़ा समझदार होना। गांव में मोहन ने थोड़ी संस्कृत क्या पढ़ ली कि वह अंधों में काना राजा बन बैठा। अध जल गगरी छलकत जाए। थोड़ा ज्ञान रखने वाले दिखावा अधिक करते हैं कि भाई उसका ज्ञान इतना हो गया, मेरे अंदर तो वो भार गिरता जा रहा है। अध जल गगरी, कि उसमें ज्ञान तो थोड़ा सा है, छलकत जाए, लेकिन उसको ऐसे दिखाता है कि बहुत ज्ञान है मेरे अंदर।
थोड़ा ज्ञान रखने वाला दिखावा अधिक करते हैं। अब इसका वाक्य पढ़िए। हिंदी ठीक से पढ़नी लिखनी तो आती नहीं, बनते हैं हिंदी के विद्वान। ठीक ही कहा गया है, अध जल गगरी छलकत जाए। अब ये आपके 3 यहाँ हैं और आगे देखिए 5 तक आपकी लोकोक्ति आएंगी। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कि अब पछताने से क्या होगा, बाद में पछताने से क्या होगा। परीक्षा के दिनों में भी तुमने पढ़ाई नहीं की। ये तो वही बात है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब फेल तो होना ही था, ये लिखा ना इसमें, देखो जरा, पढ़ाई नहीं की, फेल तो होना ही था। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आँख, अगला देखिए, आँख का अंधा नाम नयन सुख। आँख का अंधा नाम नयन सुख। नाम के विपरीत गुण, विपरीत मीन्स उसके उल्टे, विपरीत है ये, इसको ध्यान से देखें, थोड़ा मिसप्रिंट है। नाम के विपरीत गुण। माँ बाप ने नाम रख दिया करोड़ीमल, पर इसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। माँ बाप ने नाम तो रख दिया करोड़ीमल, इसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं। ठीक ही कहा गया है, आँख का अंधा नाम नयन सुख। नयन सुख होता है जिसकी बहुत अच्छी आँखें हों, और वैसे अंधा। तो ऐसे ही नाम तो उसका करोड़ीमल की करोड़ों का ये राजा, लेकिन उसके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है। तो ये आपकी लोकोक्तियाँ हैं। ये 2 ठीक से क्लियर नहीं हो रही हैं, थोड़ा ध्यान से देख लेना इन्हें और अपनी कॉपी में लिख लेना और उसके बाद याद कर लेना। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ।